हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज का जो बिजनेस आइडिया ना, बहुत ही जबरदस्त बिजनेस आइडिया दोस्तों। जबरदस्त इसीलिए कि कचरे को कचरे के रेट में खरीद के सोने के रेट पे कैसे बेचना है, वैसे बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं दोस्तों, आपके घर पे जो कुछ भी प्लास्टिक का सामान है, जैसे कि प्लास्टिक का चेयर है, टेबल है, बाल्टी है, जो भी आपने तेल, जो प्लास्टिक का जो कैन आता है जो तेल का, वो तेल यूज करने के बाद जो खाली होता है, एम्प्टी जो कैन आता है, वो आप क्या करते हो? ये सब चीजें टूटने के बाद या यूज करने के बाद आप लोग क्या करते हो दोस्तों? मेरे हिसाब से वो जल्द से जल्द कचरा समझ के घर से बाहर निकालते हो दोस्तों। जैसे कि कचरा बुनने वाले जो लोग आता है उनको आप बेच देते हो, मतलब घर पे नहीं रखते हो। इजी सी बात है, क्योंकि ना टूटा फूटा जो कुर्सी रहता है, जो प्लास्टिक का, या टेबल रहता है, या बाल्टी बाकेट, जो कुछ भी सामान रहता है, वो टूटा हुआ मतलब वो यूज करने लायक नहीं रहता है। वैसे यूज करने लायक का सामान को आप कचरा समझते हो, वो कचरा को आप जल्द से जल्द घर से बाहर निकाल देते हो। या दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा, वो टूटा फूटा जो प्लास्टिक का सामान आपने जो फेंका है, वही फेंका हुआ सामान से नया प्लास्टिक का जो सामान जो तैयार होकर मार्केट में बेचने के लिए आ जाता है दोस्तों, वही सामान और नया रेट पे हम लोग खरीद के फिर से यूज करते हैं दोस्तों। मतलब इजी सी बात है कि वैसे टूटा फूटा सामान से रिसाइकलिंग होता है, नया प्रोडक्ट बनता है दोस्तों। इसीलिए वो प्रोडक्ट कचरे का जो समझ के आप जो फेंका हुआ चीज को कचरे के रेट में खरीद के नया प्रोडक्ट बना के जो मार्केट में बेचने का बिजनेस को प्लास्टिक का रिसाइकलिंग बिजनेस बोला जाता है। लेकिन हम लोग इस बिजनेस आइडिया में, इस वीडियो में हमने रिसाइकलिंग के बारे में नहीं बात करेंगे, लेकिन रिसाइकलिंग के लिए जो प्रोडक्ट बना जो चाहिए, वो प्रोडक्ट तैयार करके सोने के रेट पे कैसे बेचना है, उस बिजनेस आइडिया के बारे में बताएंगे दोस्तों। क्लियर तरीके से बता रहा हूं दोस्तों। इस बिजनेस से आप हर दिन मिनिमम 10,000 से ऊपर ही कमाओगे दोस्तों। वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया दोस्तों, कौन कर सकता है, कहां से कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, इस बिजनेस के लिए लाइसेंस कौन सा लगेगा, और मशीनरी कौन सा लगेगा, और मशीनरी आसानी से आप कहां से खरीद सकते हो, कितना पे खरीद सकते हो, और रॉ मटेरियल कौन सा लगेगा, रॉ मटेरियल आसानी से कहां से आप खरीद सकते हो, कितना पे खरीद सकते हो, और रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट कौन सा कैसा तैयार करना है, वो प्रोडक्ट को कितना पे बेचना है, कितना पे बेचने के बाद आपको कितना प्रॉफिट होगा, हर दिन का कमाई कितना, एरिया कितना लगेगा, महीने का कमाई कितना, सब कुछ बातें दोस्तों एक ही वीडियो में मैं सरल तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूं। इस बिजनेस आइडिया, मतलब ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखोगे ना, इस बिजनेस आइडिया के बारे में मेरे हिसाब से आपको, आपके पास कोई भी सवाल या कोई भी डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करूंगा कि इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपको 0% डाउट होना चाहिए, उतना अच्छी तरह से सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। इसलिए वीडियो को ना प्लीज आप लोग अंत तक देखोगे, इस बिजनेस आइडिया का पूरा मॉडल आपको समझ में आ जाएगा। कम से कम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा मतलब हर दिन मिनिमम 10,000 रुपए आप कमाओगे दोस्तों। और ज्यादा कमाना है, ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ये पूरा डिपेंड आपका मेहनत के ऊपर है दोस्तों। आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं दोस्तों। आज का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, टूटे फूटे जो भी प्लास्टिक का सामान, जो टूटा फूटा या यूज किया हुआ कचरे से लाखों रुपए कैसे कमाना है, वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ये बिजनेस ना, पहली बात, कोई भी कर सकता है, जहां तक भी लेडीज भी ये बिजनेस कर सकता है, लेडीज जेंट्स कोई भी हो और कहीं से भी ये बिजनेस कर सकता है। कहीं से मतलब आपको क्लियर तरीके से समझाना चाहता हूं, आपको गांव से या शहर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गांव से ये बिजनेस करोगे, आपका खुद का जगह है, तो इन्वेस्टमेंट में आपको पैसे कम ही लगेगा। और जर आपका खुद का जगह नहीं है गांव पे, तो आप रेंट पे भी लोगे ना गांव में, तो रेंट का भाड़ा भी कम ही रहेगा दोस्तों। इसलिए आप गांव से करोगे तो थोड़ा कम ही इन्वेस्टमेंट से भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। लेकिन क्या है, इस बिजनेस का जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हो, वो प्रोडक्ट ना, जो खरीदने वाले जो बायर है उस सिटी में रहता है, क्योंकि प्लास्टिक का जो रिसाइकलिंग का जो कंपनी ज्यादा से ज्यादा सिटी में है। तो आप गांव से आप ये प्रोडक्ट तैयार करके सिटी में बेचोगे तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ सकता है। इसीलिए आप सोच समझ के ये बिजनेस कीजिए। गांव से करना है, शहर से करना है। और ये बिजनेस के लिए ना अलग से कोई ट्रेनिंग की, अलग से कुछ पढ़ा लिखा होना कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। कोई भी ये बिजनेस कर सकता है।
और पहली बात है कि इस बिजनेस के लिए आपको एरिया कितना लगेगा। एरिया दोस्तों मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट से 1500 स्क्वायर फीट का एरिया लगेगा इस बिजनेस के लिए, क्योंकि ना उसमें ना एक मशीन आएगा, एक मशीन आपको इंस्टॉलमेंट करना पड़ेगा उसी एरिया में, और एक छोटा सा ऑफिस भी आपको बनाना पड़ेगा। आपको जो टूटा फूटा जो प्लास्टिक का सामान, जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल रखने के लिए भी जगह चाहिए, और आपका जो रॉ मटेरियल से जो नया प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हो वो बनाया हुआ प्रोडक्ट को रखने के लिए भी जगह चाहिए, और 3-4 लेबर का भी जरूरत पड़ेगा। तो ये सब लोगों का मूवमेंट एक्टिविटीज आराम से आसानी से चाहिए, मतलब आपके एरिया पे होना चाहिए। तो आपको 1000 स्क्वायर फीट से 1500 स्क्वायर फीट तक एरिया लगेगा दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इस बिजनेस के लिए लाइसेंस कौन सा लगेगा। इजी सी बात है दोस्तों, लाइसेंस लाखों रुपए का टर्नओवर का जहां पे बात आता है वहां पे जीएसटी कंपलसरी है दोस्तों। जीएसटी आपको कंपलसरी लगेगा, और शॉप एक्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा या फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा, उद्योग आधार आपको लेना पड़ेगा, और उसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आप ना गांव का रहने वाले, वहां पे पंचायत होगा या पट्टन पंचायत होगा या नगर पालिका हुआ, ये सब से ना कोई भी एक से आपको एक एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। बस इतना ही लाइसेंस की जरूरत है दोस्तों। नहीं तो आपको आपका प्रोडक्ट के ऊपर जो ट्रेडमार्क लाइसेंस चाहिए, मतलब ब्रांड बनाना है तो ट्रेडमार्क लाइसेंस लेना पड़ेगा। ट्रेडमार्क लाइसेंस लोगे, ये आपको बिजनेस में कभी आगे जाके पैसे की कमी पड़ता है, लोन लेने का जरूरत पड़ता है, तो ट्रेडमार्क लाइसेंस, जीएसटी लाइसेंस के ऊपर आप एमएसएमई के तरफ से आराम से 1 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक कम से कम ब्याज पे आप लोन ले सकते हो विथ सब्सिडी पे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है ट्रेडमार्क लाइसेंस लेना है नहीं लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों इस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल कौन सा लगेगा। रॉ मटेरियल तो पहले भी मैंने आपको बता चुका हूं, फिर भी एक बार रिपीट करना चाहता हूं। रॉ मटेरियल दोस्तों जितना भी घर का सामान, जो प्लास्टिक का जो सामान होता है, जैसे कि प्लास्टिक चेयर, प्लास्टिक टेबल, प्लास्टिक जो बकेट है, प्लास्टिक का जो एम्प्टी जो कैन होता है, जो तेल का जो कैन होता है, तेल आपने यूज करने के बाद जो एम्प्टी जो खाली जो कैन रहता है वो हो गया, प्लास्टिक का जो पाइप्स हुआ, ऐसे बहुत सारे जो एचडीपी जो प्लास्टिक का जो हार्ड प्लास्टिक का जो कुछ भी सामान है वो वही सामान है दोस्तों इस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल। इस बिजनेस हमने शुरू किया तो ये सब जो टूटा फूटा जो प्लास्टिक का जो रॉ मटेरियल है हम लोग ज्यादा मात्रा में कहां से कलेक्ट कर सकते हैं, ये आपका मन पे सवाल आ रहा होगा दोस्तों। ये सवाल का जवाब मैंने इजी तरीके से आपको बताने वाला हूं दोस्तों। जितना भी केमिकल्स जो कंपनी है वहां पे बड़े बड़े मात्रा में जो गिरीस ऑयल जो ड्रम के हिसाब से जो बैरल के प्लास्टिक बैरल के हिसाब से आता है, वो खाली होने के बाद बहुत ज्यादा मात्रा में खाली बैरल वहां पे मिलेगा। जो केमिकल कंपनीज और हार्डवेयर कंपनी का जो भी स्टोर ओनर है उनसे आपको कांटेक्ट बना के रखना पड़ेगा। उसके बाद आपका एरिया में, आपका डिस्ट्रिक्ट में जितना भी स्क्रैप डीलर है उनसे आपको कांटेक्ट बना के रखना पड़ेगा। छोटे छोटे स्क्रैप ढूंढने वालों से लेकर स्क्रैप डीलर तक आपको कांटेक्ट बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको ये जो एचडीपी का जो प्लास्टिक का जो टूटा फूटा प्लास्टिक का जो रॉ मटेरियल आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मिल जाएगा। कहीं भी नहीं मिला तो दोस्तों ऑनलाइन में जो इंडिया मार्ट में ऐसे बहुत सारे जो सेलर है जो प्लास्टिक का जो सामान जो टूटा फूटा सामान है वो स्क्रैप है वो बेचता है, उनसे आप टन के हिसाब से ट्रक के हिसाब से माल आप ले सकते हो। मैं समझता हूं दोस्तों रॉ मटेरियल कहां से कलेक्ट करना है, ये सवाल का जवाब आपको इजी तरीके से मिल गया होगा। अभी बात करते हैं दोस्तों इस बिजनेस के लिए मशीन कितना लगेगा और मशीन कहां से आप खरीद सकते हो और क्या क्या रेट पे आप खरीद सकते हो दोस्तों। पहली बात है दोस्तों ये पूरा बिजनेस के लिए एक ही मशीन लगेगा, वो है दोस्तों जो प्लास्टिक श्रेडर मशीन या कटर मशीन बोलिए या श्रेडर मशीन बोलिए, ठीक है। वो एक ही मशीन लगेगा। सिर्फ हमको मतलब इस बिजनेस में हमको रिसाइकलिंग नहीं करना है। रिसाइकलिंग के लिए जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट हमको बना के रिसाइकलर वालों को बेचना है। तो इसलिए इस बिजनेस के लिए हम लोग एक ही मशीन यूज करेंगे जो प्लास्टिक श्रेडर मशीन। जरा आपको रिसाइकलिंग का बिजनेस करना है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि ना उस बिजनेस में लागत ज्यादा है और कमाई भी इससे ज्यादा है, क्योंकि उस बिजनेस में आप मिनिमम 5 टाइप का मशीन आपको खरीदना पड़ेगा।
इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और प्रॉफिट भी इससे बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद यही रहता है कि कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करने का जो तरीका, टिप्स, आइडिया मैं आपको देते रहता हूँ। इसलिए कम से कम पैसे से ये बिजनेस आप शुरू करके हर दिन मिनिमम 10,000 रुपए तो आप आराम से कमाओगे दोस्तों। थ्रेडर मशीन दोस्तों आपको जो आपका नजदीकी जो भी लोकल मशीन मैन्युफैक्चरर से आपको आराम से मिल जाएगा। जो प्लास्टिक श्रेडर मशीन की बात कर रहा हूं, आपका लोकल मशीन मैन्युफैक्चरर से बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। कहीं भी आपको नहीं मिला तो दोस्तों इंडिया मार्ट में कम से कम प्राइस पे अच्छा खासा मशीन आपको मिल जाएगा। मिनिमम 80,000 रुपए से लेकर 5 लाख 6 लाख रुपए तक का अलग अलग एचपी का अलग अलग कैपेसिटी के अनुसार मशीन प्राइस रहता है दोस्तों। वो मशीन आप इंडिया मार्ट से बहुत ही आसानी से आप खरीद सकते हो। अभी बात करते हैं दोस्तों टोटल इस बिजनेस के लिए आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ना मेरे हिसाब से 5 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लगेगा। आपका मन पे सवाल आ रहे हो यार मशीन तो 1 लाख रुपए में हम खरीदेंगे तो 5-6 लाख रुपए इन्वेस्ट कहाँ पे लग सकता है। दोस्तों मिनिमम 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए आपको शेड बनाना पड़ेगा। जितना आप 1,000 स्क्वायर फीट से 1,500 स्क्वायर फीट जो मैंने एरिया बताया हूँ वो आपको शेड बनाना पड़ेगा। खतरा शेड से कैसे भी आपको शेड बनाना पड़ेगा। उसके लिए मिनिमम 50,000 से लेकर आपको 1 लाख रुपए वहां पे इन्वेस्टमेंट लगेगा। और इलेक्ट्रिसिटी हुआ, लाइसेंस हुआ और मिसलेंस इधर उधर खर्चा मिनिमम 1 लाख रुपए वहां पे लगेगा। उसके बाद आपको बिजनेस शुरू करना है, काम शुरू करना है तो रॉ मटेरियल तो आपको खरीदना पड़ेगा। रॉ मटेरियल मिनिमम आपको 70,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए रॉ मटेरियल लेके चलिए। आप बिजनेस शुरू करोगे तो 1-2 महीने तक आपका रॉ मटेरियल से आप प्रोडक्ट निकाल के आपका मार्केटिंग करने तक, सेल्स करने तक 1-2 महीना तो आपको बिजनेस चलाना पड़ेगा। इसीलिए 1-2 महीने के लिए आपका जेब में 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए पेमेंट होना चाहिए, पैसे होना चाहिए। इसलिए कि लेबर 4 लेबर भी आपके पास काम कर रहे तो उनका पेमेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ेगा। उसके लिए बैलेंस के तौर पर मैं बता रहा हूं, बैलेंस के तौर पर मिनिमम 1 लाख रुपए आपका साइड में होना चाहिए। तो ये सब कुछ लमसम मिला के 5 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए आपके पास है तो ये बिजनेस आप बड़े आराम से शुरू कर सकते हो। अभी बात करते हैं दोस्तों आप प्लास्टिक का जो प्रोडक्ट आसानी से कैसे तैयार करना है। बिजनेस मतलब तैयार करने का प्रोसेस क्या है, बहुत इजी तरीका है दोस्तों। आपने पिक्चर में देख रहे होगा जो भी आपके पास टूटा फूटा प्लास्टिक का सामान है आपको मशीन में डालना है। आपका सेटिंग के हिसाब से जो टुकड़ा, जितना टुकड़ा आपको, कितना इंच का आपको टुकड़ा चाहिए वो सेटिंग रहता है। वो सेटिंग एक बार आप सेट करोगे तो आपको ना टुकड़ा बनके जितना भी आपका सेटिंग रहेगा इंच के हिसाब से उतना इंच का जो टुकड़ा बनकर रेडी हो जाएगा। वो टुकड़ा को आपको साफ करके पानी में साफ करोगे। मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन बस वही टुकड़ा को आपको पैक करना है, वहां पे ले जाके सेल करना है। इतना ही प्रोसेस है दोस्तों। ये प्रोसेस ना कोई भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई अलग के स्किल की जरूरत नहीं है। अभी मेन मुद्दे पे बात करते हैं दोस्तों, आपने जो प्रोडक्ट तैयार किया वो प्रोडक्ट हम कहाँ पे बेच सकते हैं। बहुत इजी तरीका है दोस्तों। जितना भी रिसाइकलर है, रिसाइकलर मतलब टूटा फूटा जो प्लास्टिक का सामान से जो नया सामान जो भी बनाता है वो रिसाइकलर को आपका सामान की बहुत जरूरत है। आपके सामान के बिना वो नया सामान बना ही नहीं सकता है। तो उनके पास आप ये सामान बहुत आसानी से आप बेच सकते हो। उनके पास बहुत ज्यादा मांग रहता है आपका प्रोडक्ट का। उसके बाद जितना भी प्लास्टिक का जो मैन्युफैक्चरर है, एनी काइंड ऑफ प्लास्टिक जो आइटम, मतलब कोई भी प्लास्टिक का आइटम तैयार करने वाला जो भी कंपनीज है, रिसाइकलर है, मैन्युफैक्चरर है, जितना भी उनके पास आपका प्रोडक्ट का मांग रहता ही रहता है। उनका आपका प्रोडक्ट के बिना वो लोग जीरो है, वो लोग कुछ काम ही नहीं कर सकते, वो लोग दूसरा नया सामान बना ही नहीं सकते। तो आपका प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उनको आप आराम से आपका प्रोडक्ट ले जाके बेच सकते हो। अभी बात करेंगे दोस्तों कितना रेट पे हम सेल कर सकते हैं। आपका जो प्रोडक्ट है कितना रेट पे सेल करेंगे, मतलब इजी सी बात है कि प्रॉफिट कितना होगा इस बिजनेस में। दोस्तों प्रॉफिट ना ये अभी का रेट का मैंने बता रहा हूं, मतलब आज का डेट का जो रेट मैंने बता रहा हूं। क्या पता आपने ये वीडियो देखने के बाद ये बिजनेस शुरू करने जाओगे तो तब तक थोड़ा टाइम निकल जाता है, थोड़ा रेट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। फिर भी लमसम मैंने एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूं। पहली बात है कि ये प्रॉफिट ना आपके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है।
जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, आपने जो प्लास्टिक का जो टुकड़ा, जो प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो, जो इंच के हिसाब से जो आपने प्रोडक्ट निकाल रहे हो, वो प्रोडक्ट साफ सुथरा है और कलर कोड के हिसाब से अलग अलग कलर का है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, ब्लू कलर का जो सिर्फ ब्लू कलर जो बैरल रहता है, एग्जांपल बैरल लेके चलेंगे, ब्लू कलर का जो बैरल का जो टुकड़ा आपने अलग कर दिया, फ्लैग आपने अलग अलग किया, तो वो है दोस्तों 77 रुपए से लेकर 83 रुपए तक आपको बिके, आपका प्रोडक्ट बिकेगा। ठीक है, अब मैं आपको विथ प्रूफ के सहित मैं रेट भी आपको दिखा रहा हूं, जो इंडिया मार्क का रेट है दोस्तों। ब्लू कलर का जो प्लास्टिक फ्लैग है वो 77 रुपए से लेकर 83 रुपीज तक आपका बिकेगा। जो ब्लैक कलर का जो प्लास्टिक पाइप होता है, जो बड़ा बड़ा जो पाइप होता है, ब्लैक कलर का जो प्लास्टिक पाइप होता है, वो है दोस्तों, उसका रेट है मिनिमम 80 रुपए से लेकर 83 रुपए पर किलो की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और जो मिक्स कलर है, जो भी मिक्स कलर मतलब जो भी प्लास्टिक का सामान, चेयर का आया, टेबल का आया, जो प्लास्टिक कैन का आया, ये सब मटेरियल का है जो मिक्स हो गया, उसका है 60 रुपए से लेकर 65 रुपए पर किलो ये बिकेगा। लेकिन ना ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड, इसीलिए मैं बता रहा हूं, जैसे कि आपने प्लास्टिक का जो फ्लैग निकाल दिया, जो टुकड़ा आपने निकाल दिया, वो क्या कीजिए, थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा। पानी में वो साफ कीजिए, साफ करके थोड़ा बहुत सुखा के कलर कोड के हिसाब से ही आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कलर कोड के हिसाब से प्रोडक्ट निकालने का। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार आप मशीन चालू किया तो ब्लू कलर का जो बैरल आता है, बैरल ही एक ही प्रोडक्ट आप यूज कीजिए, एक ही रॉ मटेरियल यूज कीजिए, ताकि सिर्फ ब्लू कलर का ही प्लास्टिक का फ्लैग निकल जाए, प्लास्टिक का टुकड़ा निकल जाए। उसके बाद आप ब्लैक कलर का जो पाइप है, ब्लैक कलर का जो भी प्लास्टिक का सामान आपके पास है, वो यूज कीजिए, क्योंकि अलग अलग कलर कोड के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट निकलेगा, तो उसका रेट ज्यादा है दोस्तों। मिक्स कलर हो जाएगा, उसका रेट कम है, बोलने का मतलब ये है। और ज्यादा कोशिश ये कीजिए, आपका जो प्लास्टिक का टुकड़ा निकालने के बाद थोड़ा बहुत पानी में धो धा के थोड़ा सुखा के पैक करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि जितना साफ सुथरा रहेगा, जितना कलर कोड के हिसाब से अलग अलग कलर कोड के हिसाब से आपने पैक किया हो, उसका रेट ज्यादा है। अभी सवाल आता है दोस्तों, नेट प्रॉफिट कितना होगा इस बिजनेस में। इजी सी बात है दोस्तों, आपने जो स्क्रैप, जो प्लास्टिक का जो स्क्रैप आपने खरीदा, मुश्किल से 20 से 25 रुपए या 30 रुपए किलो तक आप खरीद लिया होगा। ठीक है, इससे ज्यादा तो स्क्रैप, जो टूटा फूटा जो प्लास्टिक का सामान का जो स्क्रैप है, कचरा है, इससे ज्यादा रेट का तो आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, 25 रुपए से 30 रुपए किलो आपने खरीदा है, तो आप खुद सोच लीजिए। आपको मैंने रेट पहले ही बताया था, ब्लू कलर का जो प्लास्टिक फ्लैग है उसका रेट है 78 रुपए से लेकर 83 रुपए पर किलो। तो आप सोच लीजिए, 1 किलो का आपने 30 रुपए में प्लास्टिक का आपने स्क्रैप खरीद लिया, आपने 77 रुपए में भी बेचा, तो 37 रुपए 1 किलो पे आपको प्रॉफिट हो गया। 1 किलो पे सीधा डबल, 30 रुपए में आपने खरीदा, 77 रुपए में बेचा, तो 37 रुपए आपका 1 किलो पे प्रॉफिट। ठीक है, वैसे आप ब्लैक कलर का आपने 30 रुपए में खरीद के 80 से 83 रुपए है, तो 80 रुपए में भी आपने बेचा, तो सीधा 50 रुपए प्रॉफिट। मतलब 30 रुपए में आपने खरीदा, 80 रुपए में बेचा, तो 50 रुपए पर किलो हिसाब से आपको प्रॉफिट हो गया, 1 किलो का 50 रुपए। वैसे ही आपने जो प्लास्टिक का जो मिक्स का जो भी आइटम है, आपने 30 रुपए किलो के हिसाब से लिया, खरीदा, और 60 रुपए किलो के हिसाब से आपने मिक्स का जो भी आइटम है आपने बेचा, फिर भी 1 किलो पे आपने 30 रुपए आपने कमाए। तो एक दिन में कम से कम, जैसे ब्लू कलर का आपने 1 क्विंटल पीस लिया, ब्लैक कलर के 1 क्विंटल पीस लिया, और मिक्स का जो भी प्लास्टिक आइटम है 1-1 क्विंटल, मतलब तीनों आइटम सिर्फ 3 क्विंटल एक दिन में। मतलब मशीन का कैपेसिटी 1 घंटे का 500 किलो से लेकर 800 किलो तक पीस जाता है, मशीन का कैपेसिटी। लेकिन पूरा 24 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ, 24 घंटे में सिर्फ आपने 3 क्विंटल पीस लिया, तो आप खुद सोच लीजिए कितना पैसे कमाए होगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, आपने जो ब्लू कलर का 30 रुपए किलो के हिसाब से आपने प्लास्टिक कचरा जो स्क्रैप आपने खरीद लिया, 77 रुपए के हिसाब से आपने बेचा, तो 1 किलो का 37 रुपए प्रॉफिट हुआ था। 37 इंटू 1 क्विंटल, 1 क्विंटल आपने बेचा, तो
एक दिन का आपका हो गया 3,700 रुपये सिर्फ ब्लू कलर का हो गया दोस्तों। ब्लैक कलर का आपने 30 रुपये का स्क्रैप खरीद के 80 रुपये में बेचा तो 1 किलो का 50 रुपये के हिसाब से 1 क्विंटल का सीधा हो गया दोस्तों 5,000। और जो मिक्स जो भी प्लास्टिक आइटम था आपने 30 रुपये में खरीद के 60 रुपये में बेचा तो 30 रुपये के हिसाब से 1 क्विंटल का 3,000 रुपये हो गया दोस्तों। मतलब टोटल सिर्फ 3 क्विंटल आपने पीस के सेल किया एक दिन में तो सीधा हो गया दोस्तों 11,700 रुपये एक दिन का। मैंने 10,000 बात कर रहा था, लेकिन इसमें कुछ पैसा डिडक्शन होगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे लेबर का 4 लेबर का 500 रुपये के हिसाब से पेमेंट आपने निकाल दिया तो एक दिन का उनको 2,000 रुपये उनका निकालना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल एक दिन का 200 रुपये भी आपने लिया तो एक दिन का 200 रुपये वो निकाल दीजिए। उसके बाद आपको जगह का रेंट 20,000 भी है तो एक दिन का 100-200 रुपये वो भी। ट्रांसपोर्ट का आपने एक दिन का 1,000-1,500 2,000 भी आपने निकाल दिया। लमसम पूरा पकड़ के आप 4,000 रुपये भी एक दिन में आपने माइनस किया तो 11,700 रुपये 4,000 भी निकाल दिया तो 7,700 रुपये एक दिन का नेट प्रॉफिट आपका जेब में जाएगा। लेकिन 10,000 मैंने इसीलिए बोला था कि 11,700 रुपये जो 10 पूरा हो रहा था वो लेके मैंने 10,000 बोला था। लेकिन ये सब खर्चा आप निकालोगे तो भी आपको एक दिन में 7,700 रुपये नेट प्रॉफिट आपका जेब में। तो आप खुद सोच लीजिए, मतलब महीने का सीधा हो गया दोस्तों 2,20,000 रुपये तक एक महीने का आपका कमाई हो गया। लेकिन आपने पूरा बिजनेस सेटअप करने के लिए 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया, एक ही महीने में नेट प्रॉफिट आपने 2,20,000 रुपये कमाया तो 2 या 3 महीने में आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो पूरा हो जाएगा। जिंदगी भर सिर्फ आपका कमाई होगा दोस्तों। और मेन बात यहाँ पे ये है कि सिर्फ एक दिन में मैं 3 क्विंटल आपका प्रोडक्ट निकाल के बेचने की बात किया हूँ। लेकिन आप जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप सेल करोगे, जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट निकालोगे उतना ज़्यादा कमाई होगा दोस्तों प्लीज़ मुझे ये कमेंट्स करके बताएं कि इस बिजनेस में आपको कहाँ पे सवाल या डाउट हो सकता है। तो जो भी डाउट है, जो भी सवाल है तो कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। और बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए